हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट डीएम्स करंट एनर्जी। आज ओनली डीएम के बारे में बात करेंगे, डीएम की एनर्जी को चेक करेंगे। उससे पहले तहे दिल से आपको थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, सबको तहे दिल से थैंक यू। सबको लॉट्स ऑफ डिवाइन हीलिंग, लॉट्स ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो अगर आपको गाइडेंस रिलेटेड, जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप नंबर। और जर्नी के बारे में गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है कौन सा स्टेज में है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएम का करंट एनर्जी लेते हैं। हाँ, उससे पहले सॉरी, आज थोड़ा वीडियो अपलोड करने के टाइम लेट हो रहा है क्योंकि आज मतलब मैं थोड़ा बाहर गई थी तो अभी जस्ट फ्री हुई तो आपको अभी तुरंत ही अपडेट दे रही हूँ। तो डीएम का एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो डीएम आज आपके मतलब आपको लेकर आज उनका थॉट ये हिसाब से है कि अभी भी वो आप मतलब वो ये पॉइंट में सोच रहे हैं कि आपको अभी चूज करे कि ना करें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उनके मन में कंफ्यूजन है। जबकि डिवाइन उनको दो राह में खड़ा कर चुके हैं, इधर उनको कार्मिक को चूज करना है, नहीं तो आपको चूज करना है। तो अभी मतलब आज का एनर्जी है उनका। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में फिर से भी सोच रहे हैं, थॉट उनके माइंड में आ रहा है। जबकि सब कनेक्शन भी पता फील कर रहे हैं, 3D में सब कुछ जान पा रहे हैं, सब कुछ फील कर पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके लिए फिर भी मतलब और एक सेकंड थॉट लेना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शंस मतलब चूज खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को और एक बार मतलब सब कुछ सही करने कैसे करेंगे या फिर आपके लिए बढ़े तो बढ़े कैसे, सब तो रास्ता खुद बंद कर चुके हैं। तो वो चीज़ के लिए ये आपको मतलब वो आज सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं फेमिनाइन भी वो मतलब फेमिनाइन की तरफ से वो एनर्जी जा रहा है कि अगर आना है तो परमानेंटली आओ, ऐसे मतलब उसको भी जो थर्ड पार्टी को भी रखे हो ज़िंदगी में, मुझे भी चाह रहे हो, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो कहीं न कहीं फेमिनाइन ये चीज़ उनके लिए क्रिएट की है ये सिनेरियो कि अगर आपको चूज़ करना है तो आपको एक डिसीजन लीजिए, डज़न्ट मैटर आप किसको चूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आना है तो मेरे तरफ कंप्लीट आइए, नहीं आना है तो जहाँ पे है वहीं पे रहिए। तो फेमिनिन अभी गिड़गिड़ा नहीं रही है, फेमिनिन अभी नहीं बोल रही कि आए ही आइए, आप नहीं आएँगे तो हम नहीं रह पाएँगे। तो कहीं न कहीं डीएम को वो चीज़ का बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि जितना पहले मतलब मुझे लेकर एक्साइटेड थी या फिर जितना मेरे लिए सोच रही थी, मेरे लिए बेताब थी, अभी उतना नहीं है। तो डीएम कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए डाउट कर रहे हैं कि अभी इतना बेताब नहीं है, तो मैं अगर जाऊँगा तो ये मुझे उतना प्यार देगी तो? आगे जैसे पहले जैसे देती थी, पहले जैसे एप्रिशिएट कर रही थी। तो ये चीज़ के लिए आपको लेकर उनके मन में डाउट है। क्योंकि वो आपकी तरफ से वो एनर्जी नहीं मिल रहा है ना उनको, तो वो चूज़ मतलब वो अभी भी सोच रहे हैं कि आप अगर वो रिटर्न आएँगे तो आप उनको उतना ही मतलब इंटेंसिटी के साथ, उतना ही गहराई के साथ आप प्यार करेंगी तो पहले जैसे कर रही थी। तो वो चीज़ के लिए उनका आज मतलब सुबह से वो थॉट्स है, चल रहा है। और आपके साथ वो उनका मतलब जैसे दिन बन जाता था। आपके साथ खुद को फ्री फ़ील करते थे, आपके साथ खुद को मतलब कंप्लीट फ़ील करते थे। अगर मतलब फ़ोन में अगर वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं या फिर बात वॉइस कॉल भी हो रहा है, उसमें भी उनको सुकून मिलता था। शायद आपके डीएम आपको ये बोले होंगे कि तुम्हारा आवाज़ सुन के मुझे नींद आता है, तुम्हारा वॉइसेज़ मतलब बहुत स्वीट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉइस सुनना, तुमसे बात नहीं करता हूँ तो या करती हूँ तो मुझे मतलब मेरा दिमाग नहीं काम करता है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको ऐसे कुछ बात जब आप बात कर रहे थे, आप बबल फज़ में थे, तब वो आपसे कभी न कभी ये बोले होंगे। तो कहीं न कहीं आपके साथ वो कंप्लीट रहते थे, आपके आपके साथ वो अपने ओन सेल्फ में रहते थे। मतलब वो जैसे हैं एज़ इट इज़ वो आपके साथ रहते थे। कहीं न कहीं आपको आपका वाइब्स उनको इतना अच्छा लगता था। तो रियूनियन का एनर्जी आया है, आपके साथ वो रियूनियन करना चाहते हैं। रियूनियन मतलब वो टोटली सब कुछ आपके ऊपर छोड़े हैं अभी कि वो तो रेडी हैं आने के लिए, आप उनको मतलब रिसीव करेंगे कि नहीं, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वन्स अगेन, मतलब वो एक बार रीस्टार्ट करना चाहते हैं, फिर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ पुराना बात नहीं, पुराना गलती नहीं दोहराएँगे, पुराना चीज़ जो मतलब कम्युनिकेशन गैप हो गया था आप दोनों के बीच में या फिर कुछ-कुछ चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था या फिर कुछ
लोगों के वजह से आपके बीच में गैप आ गया था। तो वो सब चीज़ को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो चीज़ को सब क्लियर आउट करना चाहते हैं, वो चीज़ को सब अभी नहीं चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई अंदर घुसे, हम लोग के बीच में कोई बीच वाला इंसान कोई रहे, मतलब तुम और मैं हम दोनों ही रहेंगे। वो जो गलती हुआ था वो भी रिपीट नहीं होगा, वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं होगा, वो पैटर्न भी फिर रिपीट नहीं होगा, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। तो रियूनियन करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज आ सकता है या फिर कहीं न कहीं आपको उनका नंबर दिख रहा हो, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ जो रहता है वो दिख रहा होगा, उनका नाम दिख रहा होगा, नहीं तो उनका मतलब नाम का मतलब फर्स्ट इनिशियल लेटर जो हो सकता है वो आपको रिपीटेडली दिख रहा होगा। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको मतलब वो चीज़ आपको बता रहा है कि उनका इंटेंशन आपकी तरफ है, नहीं तो इन्फिनिटी साइन, हाँ, इन्फिनिटी साइन वो दिख रहा होगा, 1111 एंजेल्स नंबर ये सब दिख रहा होगा, 333 444 ये सब नंबर अगर आप देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको डिवाइन गाइड भी कर रहे हैं और एंजल भी गाइडेंस आपके साथ है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो डीएम कहीं न कहीं आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, कॉल मैसेज आएगा, नहीं तो आपको मतलब टेलीपैथिकली भी आप कनेक्टेड रहेंगे। आप अगर मेडिटेशन करते टाइम आप अपना अगर डीएम को मतलब अगर आपका थॉट्स आ रहा है या फिर वो क्या क्या बोलना चाहते हैं बाय ड्रीम्स भी आपको पता चल जाएगा। तो कहीं न कहीं वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। टेलीपैथिकली आपसे बहुत कुछ चीज़ बात बताना चाहते हैं या फिर आपसे बात ऑलरेडी हो रहा होगा। आज तो अगर मेडिटेशन में मतलब डीएफ बैठी होंगी तो कहीं न कहीं मतलब डीएम का थॉट्स आपके दिमाग में आया होगा। तो वो आप पे अभी मतलब आपके लिए पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। कहाँ कैसे आप चल रही हैं, मतलब फाइनेंशियली क्या चल रहा है, करंट आपका स्टेटस क्या है, अभी कैसे क्या सब आप मैनेज कर रही हैं, आप फैमिली कैसे देख रही हैं, खुद कैसे रह रही हैं, इतना मतलब खुशनुमा कैसे हैं, सब कुछ कैसे हैंडल कर रही हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी वो स्पाई की एनर्जी है, आपके लिए पूछताछ कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हैं या फिर आपको पता नहीं है किसी मतलब दूसरे रूप में आपके पीछे-पीछे वो ऑलरेडी फ़ॉलो कर रहे हैं, आप कहीं जा रही हैं, आ रही हैं, तो वो सब चीज़ तो उनको कहीं न कहीं ये चीज़ मतलब मतलब आपके पीछे वो लगे हैं। आपको अगर पता ना हो फिर भी आपके पीछे वो लगे हैं, क्योंकि आप अपने अपने काम पे फ़ोकस कर रहे हैं, आप अपने पे फ़ोकस हैं, तो आप वो चीज़ के लिए अब नहीं देख रहे हैं ये डीएम ये मतलब पास में कहीं है, नहीं है, अब क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, तो आप वो एनर्जी से बाहर निकल गए। तो फिर वो सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका दिन कैसे शुरू हो रहा है, आप कब मतलब अपने काम से लौट रही हैं, कैसे रह रही हैं, क्या खा रही हैं, मतलब वो डे टू डे टाइम मतलब टाइम टू टाइम वो देकर सोच रहे हैं। जैसे डीएफ नहीं होती है, सोचती है कि अभी इतना बजा, अभी मेरा डीएम क्या कर रहे होंगे, अभी उतना बज गया, अभी क्या कर रहे होंगे। टाइम टू टाइम उनका जो लाइफ़स्टाइल रहता है, उस हिसाब से डीएफ कहीं न कहीं एस्टिमेट कर लेती है कि अभी ये टाइम वक़्त हुआ है, मतलब वो ये कर रहे होंगे या फिर ऑफ़िस में होंगे या फिर कहीं खाना खा रहे होंगे या फिर मतलब फैमिली के साथ होंगे। तो कहीं न कहीं डीएफ को ये पता चलता है उनका मतलब पूरा शेड्यूल डे का। तो डीएम भी आपके जैसे ही आपको ही आपका शेड्यूल को इमेजिन कर रहे हैं कि ये टाइम हुआ है तो अभी कहाँ होगी, मतलब अपने वर्क प्लेस में होगी, घर में होगी, क्या होगी? तो वो कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी थॉट्स को भी वो जान पा रहे हैं कि आप उनके दिलो-दिमाग में, उनके ज़हन में हमेशा 24 आवर रहती हैं। तो वो उनको वो चीज़ वो मतलब पहले क्या होता था, रहती तो थी, लेकिन वो कहीं न कहीं उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते थे, ध्यान नहीं देते थे। अभी लेकिन उनको कॉन्शियसली फ़ील हो रहा है कि यार है ये, इसका मतलब और वो एनर्जी को वो फ़ील कर पा रहे हैं। मतलब वो पॉज़िटिवली अभी ले रहे हैं। वो चीज़ पहले उनको चिड़-चिड़ लगता था कि ये मैं तो मतलब उससे दूर होकर भी क्यों नहीं दूर हो रहा हूँ, तो वो कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। अभी वो एनर्जी के साथ खुद को फ़्लो कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है ये चीज़ कहीं न कहीं। तो वो क्यों ये चीज़ अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अनकंडीशनल लव को समझ पाए हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो डिवाइन लव है, जो डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मेबी उनको ना ड्रीम में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी उनको साथ दिखाया जा रहा है। मतलब आप अभी के नहीं जान-पहचान है, अब आपका मतलब जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। तो कहीं न कहीं उनको वो पता चल रहा है, वो फ़ील कर रहे हैं या फिर वो सपने में देख रहे हैं कहीं दूसरा जगह है, कुछ अलग चीज़ है, मतलब अलग टाइम पीरियड है, लेकिन
वो भी हैं, आप हैं, तो वही प्यार, वही मतलब गहरा वाला अट्रैक्शन, वही मैग्नेटिक पुल वही मतलब पूरा डीप सेंस ऑफ लव सब है, लेकिन वो सोच रहे हैं टाइम तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो आप अभी का टाइम नहीं है, जैसे कोई पुराना टाइम ज़माना का है, तो वो फ़ील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये हम लोग का ज मतलब हम लोग का जो जान-पहचान शायद अभी का नहीं है, मतलब बहुत पुराना है। या फिर आपको भी कभी आपके डीएम बोले होंगे कि यार तुमसे ना मिलकर ऐसा लग रहा है कि मतलब नया नहीं मिल रहा हूँ या फिर न्यू जान-पहचान नहीं हो रहा है, जैसे कब बहुत पुराना ही हमारा रिश्ता है, ऐसे फ़ील हो रहा है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके साथ हो गया है। या फिर आप कभी बोली होंगी वो चीज़ को डीएम अभी फ़ील कर पा रहे हैं कि यार हाँ, वो सही बोली थी कि हम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो वो अनकंडीशनल लव को फ़ील कर पा रहे हैं और वो आपके अंदर वो खुद हैं, वो जान पा रहे हैं और उनके अंदर भी आप हैं, तो उनका कहीं न कहीं फूड हैबिट्स आपके जैसे हो रहा है। उनके मतलब थॉट्स जैसे मतलब आपके जैसे हो रहा है, जैसे कि सपोज़ आपके डीएम अगर दान-धर्म नहीं करते थे या फिर एनिमल्स को प्यार नहीं करते थे, लेकिन आप एनिमल लवर हैं, आप थोड़ा चैरिटी वगैरह करते थे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ में वो भी इंक्लूड हुए हैं, खुद को खुद इंक्लूड किए हैं कि यार मतलब उनको वो चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, उनको वो चीज़ में अच्छा लग रहा है। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो जो चेंज हुआ है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं कि यार उसके जैसा मैं क्यों हो रहा हूँ, उसके जैसा क्यों मेरा हरकत हो रहा है, नहीं, वो ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनको अच्छा लग रहा है, वो मतलब वो खुद में फ्री फील कर रहे हैं, आपके जैसे हरकत करके मतलब आपके जैसे हरकत मतलब आपका जैसे बिहेवियर रहता था, कुछ भी चीज़ की तरफ एटीट्यूड आपका जैसे रहता था, तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, वे ऑफ मतलब बिहेवियर हो सकता है, सम काइंड ऑफ पैटर्न आप जिस हिसाब से सिचुएशन को डील करती थी, तो वो सब चीज़ को वो समझ रहे हैं, वो सब चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ तो अनकॉन्शियसली हो जा रहा है मतलब और कुछ-कुछ वो जान के भी कर रहे हैं। मतलब जैसे कि जैसे आपको कुछ चीज़ खाने में बहुत पसंद आता था, लेकिन आपके डीएम वो पसंद नहीं करते थे। अभी ना वो चीज़ वो जान के भी खा रहे हैं कि थोड़ा मैं भी ट्राई करता हूँ, तो खाकर बोला, "हाँ, ये तो अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं तो अच्छा लग रहा है।" तो कहीं न कहीं आपका जो फ़ेवरेट फूड था, जो आइटम था, वो उनका भी वो बन रहा है, आपका जो फ़ेवरेट कलर था, वो उनका वो कलर हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो आपके रूप में ढल रही हैं, मतलब आपका क्या अच्छा, क्या बुरा सब वो थोड़ा-थोड़ा मतलब वो उसी में वो डिवाइन उनको ढला रहे हैं। तो वो चीज़ में वो कन्वर्ट हो रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उनके लाइफ़ में भी फ़ेमिनाइन वो सिचुएशन अभी क्रिएट किया जा रहा है कि जो-जो सिचुएशन में कभी वो आपको जज किए थे मतलब सपोज़ आप कोई सिचुएशन को आप जिस हिसाब से डील की थी, तो आपको तो बोले होंगे कभी कि तुम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती हो, तुम्हें नहीं आता है, तुम नहीं जानती हो, तुम मतलब ये हो, वो हो। तो वो जो सिचुएशन के लिए आपको वो पॉइंट आउट किए थे या फिर आपको बुरा-भला बोले थे, वो सेम टाइप का, सेम पैटर्न, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन उनके लाइफ़ में क्रिएट किया जा रहा है। और वो आपकी जगह वो खड़े हैं। तो वो कहीं न कहीं वो समझ पा रहे हैं यार ये एक्चुअली में हैंडल करना क्वाइट डिफिकल्ट और मैं उसको इस तरह से कितना बात बोल दिया था। क्योंकि उसके जगह में अभी मैं हूँ लेकिन मैं भी तो हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो वो आपकी जगह में नहीं थे और आपको बोल दिए थे। तो समझ नहीं पाए कि एग्ज़ैक्टली आपके ऊपर क्या बीता या फिर आप उस चीज़ को कितना एफर्ट लगाकर उस चीज़ को करना चाहते थे। लेकिन वो अभी जब खुद हैं वो चीज़ में तो समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में आप ये चीज़ में कितना एफर्ट्स लगाए थे। अगर आउटपुट नहीं निकला तो वो समझना चाहिए था कि आपका गलती नहीं है। तो अभी वो खुद समझ रहे हैं कि यार मतलब इतना जल्दी सब कुछ मतलब डिसीज़न लेना कि इसको मतलब उसको मैं जब बोल दिया था इतना सही नहीं था। क्योंकि अब ज खुद वो जगह में हो तो मुझे पता चल रहा है कि ये सब चीज़ को मैनेज करना या फिर चीज़ को हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट है। ये डिवाइन उनके लिए क्रिएट किए हैं ये सिचुएशन। वीकनेस है आपको लेकर वो वीक फ़ील कर रहे हैं। आपको लेकर मतलब खुद को जैसे नहीं बोल रहे कि मतलब आप हैं तो सब है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको पाने के लिए अगर उनसे कुछ भी माँगा जाएगा तो वो अभी वो सिचुएशन में है कि सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपको नहीं दे सकते। कहीं न कहीं ये एनर्जी डीएफ का था। जब डीएफ लव मतलब पूरा डीएम के पीछे जब भाग रही थी तो डीएफ का एनर्जी यही था कि अगर कोई जान भी माँगे ना तो डीएफ अपना जान भी दे देगी, लेकिन डीएम को किसी के साथ नहीं बाँट सकती। कि आप किसी के साथ नहीं देख सकते। लेकिन वो दिन भी दिखाए डीएम। तो अभी डीएम को वो चीज़ हो रहा है कि डीएफ के लिए वो कोई अगर उनसे उनका जान भी माँगे ना, तो आपके लिए वो जान भी दे देंगे। लेकिन वो मतलब आपको किसी को नहीं दे सकते। तो जान नहीं चाहिए डीएम आप चाहिए, आर्रोगेंट होके डीएम के पास चले आओ, बस इतना ही चाहिए। तो और ये बहुत मतलब आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी
हो सकता है, या फिर जो आप दोनों को अलग किए हैं, दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस किए हैं, उनको डीएम कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं। मतलब डीएम जब आपका सेपरेशन हुआ था या फिर होने वाला था, तब ना डीएम वो लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, जो ये रिश्ता को तोड़े हैं। डीएम उनके साइड में खड़े थे, क्योंकि डीएम कभी भी नहीं समझ पाए कि कुछ कंस्पिरेसी चल रहा है या फिर कुछ ना कुछ मतलब साजिश चल के ये सब चीज़ तोड़ा जा रहा है। आप जब भी सब कुछ बताना चाही थी, सब कुछ क्लियरली बताई भी थी, लेकिन वो कहीं न कहीं आपको गलत समझे थे। अपने फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने कलीग्स हो सकते हैं, मतलब उनको नहीं बुरा समझे, लेकिन आपको वो बुरा समझे। अब ड्यूरिंग सेपरेशन अभी वो उनको समझ पा रहे हैं कि यार ये लोग थे ही मेन विलेन थे, यो ये लोग ही तोड़े हैं हम दोनों का रिश्ता। वो जो बोल रही थी, अभी जो बोल रहा था, वो सही था। ये लोग ही नेगेटिव सब कुछ फैलाए हैं। तो कहीं न कहीं मतलब जो आपके बारे में जो मतलब जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे, अभी उनका रियलिटी फेस भी उनके पास सब सामने में आ रहा है, क्योंकि वो आना भी ज़रूरी है। जिनके साथ अटैचमेंट रखे हैं डीएम, तो डीएम के लाइफ में सबको हटाया जा रहा है, और हटाया ऐसे नहीं, खाली ऐसे सडनली हटाया नहीं जा रहा है। सब कुछ मतलब डीएम को लेसन्स दे देकर हटाया जा रहा है, क्योंकि डीएम को भी सीखना पड़ेगा, डीएम को सब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। डीएम को फ़ील करना पड़ेगा कि डीएफ क्या दिन देकर गई है, डीएफ क्या सब देख रही है, सोसाइटी के हिसाब से भी हो, फैमिली के हिसाब से भी हो, अपने जॉब करियर में भी हो। कभी ना कभी डीएफ अपने डीएम को बताई भी होगी, तुम ना मेरे से कभी अलग मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कभी जी नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। तो ये चीज़ डीएम को पता है, पता था, फिर भी वो अलग हुए हैं। मतलब वो नहीं समझ पाए कि टीएफ जो बोल रही है बाय वर्ड्स वो कितना ट्रू था, वो बाय वर्ड्स कितना वो मतलब स्ट्रॉन्ग था, वो नहीं समझ पाए। वो बोलते हैं खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो बोलते रहते हैं इस तरह से। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में जब कोई बोलता है यार मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, तो चीज़ का मीनिंग क्या है? वो कैसे लगता है? ज़िंदा इंसान मरेगा जैसे वैसे ही मतलब ज़िंदा रहते-रहते और आपके बॉडी से अगर कोई सोल निकाल देगा तो कैसे लगेगा? तो शायद ऐसा ही कुछ फ़ील हो रहा है था, क्योंकि तो डीएम भी वही चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं कि अभी वो आपको वर्ड्स को समझ पा रहे हैं, और इवन इस हिसाब से सेटअप किए हैं, आप जो-जो वर्ड्स बोली थी ना, वो उनके कान में बज रहा है पूरा, वो पर्टिकुलर वर्ड कि हाँ, ये बोली थी वो मुझे, तो वही चीज़ में कहीं न कहीं मेरा गड़बड़ हो गया, या फिर वो चीज़ को वो ना रियलाइज़ कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि डीएम को दुनिया का कोई शक्ति नहीं है कि वो उनको घुमा देगा। ओनली जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जर्नी इतना पेनफुल है, इतना टफ है, इतना मिस्ट्री के लिए। आप डीएम को बोले तो आप एक मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में बोले क्या ये जर्नी फनी, कुछ नहीं होता, बस हो गया काम खत्म। लेकिन डीएफ को आप बोलेंगे स्पिरिचुअल डीएफ को जो बोले डीएफ 1 बार 2 बार सुनेगी, ध्यान में लाएगी, उसके ऊपर रिसर्च करेगी, पता करेगी। लेकिन डीएम को कोई भी मतलब बोले ना डीएम को कोई भी नहीं घुमा सकता। ओनली डिवाइन डिवाइन इसलिए सब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद रियलाइज़ करेंगे, खुद फ़ील करेंगे, तो इसलिए वो घूमते हैं। इसलिए ये जर्नी भी थोड़ा डिले भी थोड़ा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप तुरंत ही तुरंत सब कुछ लेसन नहीं सिखा सकते ना, अगर डिवाइन अगर सिखाना चाहेंगे तो डीएम उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, ह्यूमन बॉडी में है ना, तो वो चीज़ डिवाइन चीज़ अगर जो होगा, तो बॉडी में उतना भी कैपेसिटी नहीं है, और डीएम तो ऑलरेडी कर्मा बैगेज लेकर चल रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ उनके साथ ही चल रहा है, तो वो सब चीज़ को सडन-सडन नहीं कर पाएँगे, हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो वो चीज़ के लिए डिवाइन इसलिए टाइम देते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इस तरफ भी हो रहा है कि फेमिनिन को इनर वर्क करना है, फेमिनिन को अपने सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ रियलाइज़ेशन करना है, एनर्जी मत दीजिएगा फेमिनिन, अपना एनर्जी अपने पास रखिए, डीएम को जो झेलना है झेलने दीजिए, डीएम जो फेस कर रहे हैं फेस करने दीजिए, डीएम अगर कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, तो रियलाइज़ करने भी दीजिए, क्योंकि रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आपके जगह में नहीं रहेंगे, तो आपको आपका पेन, आपका फीलिंग्स वो नहीं समझ पाएँगे। बाय वर्ड्स डीएम को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं। उनका माइंड इतना 3D लॉजिकल चलता है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको खाली वर्ड्स सुनाई देता है। जब वो फ़ील करेंगे, एग्ज़ैक्टली किसी चीज़ को सुनना और एक्सपीरियंस करना डिफरेंट थिंग होता है। तो उनको ना एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक नहीं वो जान पाएँगे। तो डिवाइन वो एक्सपीरियंस करा रहे हैं। तो यही है जो ओवरऑल एनर्जी अबाउट डीएम। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेज़ोनेट किया होगा। तो रेज़ोनेट किया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और क्लेम कीजिए एनर्जी को, यूनियन को क्लेम कीजिए, अपने डीएम को हीलिंग दीजिए,
डिवाइन को प्रे कीजिए, डीएम को प्रोटेक्ट रखें, जर्नी को प्रोटेक्ट रखें, आपको सही रास्ता दिखाएँ, सबके लिए प्रे कीजिए। रीडिंग सुनने के लिए, वीडियो तक लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।